करण साहब, ये जो दिल्ली धमाका है, इसके बाद तो हर रोज एक नया राज खुल रहा है। आप देखिए, एनआई की 10 दिन की कस्टडी में जो गया है, श्रीनगर से पकड़ा गया दानिश, जिसको ये उमर, जो कि खुद सुसाइड बॉम्बर निकला, ये उसको भी यही बनाना चाहता था। और ये लोग 2022 से साजिश रच रहे थे कि हमास की तरह धमाके करेंगे दिल्ली में। अंजू जी, सारे जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो एक दूसरे को देखते हैं और सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मिलें और सीखें देख के। पहले ज़माने में क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था। अभी तो हर चीज़ दिखती है। एक टेररिस्ट किसी पर अटैक करते हैं, कैमरा बॉडी कैम लगा रखा होता है, उसको देख के दूसरा मोटिवेट होता है। और ये दिल्ली वाले बॉम्बर की बात कर रहे हो, उसका जो वीडियो आया आप देखो उसको, मतलब जिस बंदे को दिमाग में ये भर दिया गया हो भाई यहाँ रहना तो टाइम वेस्ट है, ऊपर जाओ और वहाँ हूरें आपका वेट कर रही हैं, शराब आपका वेट, शरार और शबाब जो यहाँ पे हराम है ऊपर हलाल हो जाएगी, तो ऐश करो। तो ये इसको बेसिकली ये वो दर्शाता है कि किसी का जब सबवर्शन होती है, दिमाग का इंडोक्ट्रिनेशन होती है, तो कितना डीप होती है। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। और जो करने वाले हैं ना, वो खुद नहीं करते। जब तालिबान 1 आया था अफगानिस्तान में, उन्होंने सारे टीवी तोड़ दिए थे, वीडियो शॉप्स कैसेट्स तोड़ दी थी, बैन लगा दिए, तो उनके जो अपने लीडर थे वो टीवी देखते थे घरों में डिश लगा के। तो ये यही होता है, जो उनके मास्टर होते हैं वो खुद पूरा लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको इंजेक्शन लगाते हैं जिहाद का, और फिर ये चल पड़ते हैं। और इस मामले में ये भी जो खुलासे हो रहे हैं कि ये तकनीकी तौर पर बड़ी मदद की इसने पूरे के पूरे इस धमाके में, दानिश ने ये ड्रोन को अलग तरह से मॉडिफाई कर रहा था, जैसे मैं कह रही हूँ ना, हमास की तरह हमले करने के लिए कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ कर रहे थे। तो आप सोचिए कि ये वो मदरसा छाप नहीं थे, तकनीक के बारे में इनको सब कुछ पता था। एक तरफ डॉक्टर है और दूसरी तरफ इस तरह के इंजीनियर है। बिल्कुल, टेररिज्म अपना रूप बदल रहा है, और ये नई बात नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, जो उनका नंबर 2 था अल-कायदा का, अल जवाहिरी, वो डॉक्टर था। तो ये होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता था, अभी होने लगा। पर वही है ना, जो बंदा इनसे करवा रहा है, मदरसे की आपने बात की, मदरसे में आप एक दिमाग साफ करके, दिमाग का झाड़ू मार के, और उनके साथ जो होता है मदरसों में, बच्चे को सब जानते हैं, तो वो एक ऐसे डिसग्रंटल्ड, फ्रस्ट्रेटेड एक आप फोर्स तैयार करते हो, जिसको आप यहाँ पे काम लगाओ तो लग जाता है। रही बात है, पढ़े लिखे जो हैं, इनको भी अभी समझ आ गई है कि AK-47 के साथ लड़ना बेसिकली मौत को बुलाना है। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे, एवरेज लाइफ जो टेररिस्ट की है हिस्टोरिकली आज तक, वो 6 महीने से ऊपर नहीं, कुछ 2 साल जिया है तो कोई 2 दिन जिया है, एवरेज इनकी 6 महीने होती है। तो उससे अच्छा, और उसमें कर क्या लेगा कोई? एक टेररिस्ट 2 को मार लेगा या 4 को मार लेगा। लेकिन अगर आप किसी शहर के पानी में जहर मिला देते हैं, जब आप कहीं पे क्राउडेड एरिया में जाके ब्लास्ट करते हैं, तो आपकी जो विजिबिलिटी और आपके जो शिकार हुए लोग, उनकी तादाद बढ़ जाती है, और उसमें आपके बचने का चांस फिर भी 100% है, क्योंकि आपके हथियार में तो हथियार है नहीं हाथ में, गोली कोई मारेगा नहीं। और इसमें भी देखो आप, एक ने तो उड़ा लिया अपने आप को, 1 या 2 या 3 जितने भी थे, बाकी आराम से पिटाई तो उनकी हो रही होगी, बट आराम से जिंदा है ना, और बैठे हुए जेलों में। एक टाइम आएगा वो बाहर भी निकल जाएंगे सजा काट के। तो ये बड़ा एक सेफेस्ट तरीका है। इसमें जो बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि देखो मारना में आपको हिम्मत चाहिए कम, अपने आप को मारने में हिम्मत ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ भी कह लीजिए। जिनकी वो भी नहीं पड़ती तो वो इसमें चल पड़ते हैं, ठीक है, वाइट कॉलर जिहाद कर लेते हैं, और उसके बाद मर गए तो हो रहे हैं, नहीं मरे तो फिर यहाँ पे मर्ज विद द क्राउड कंटिन्यू। और ये हर जब हथकंडा करते हैं, इनको लगता है कि ये इनका जो ऊपर वाला बड़ा खुश हो रहा है, हमको बताया गया ना, इसको मानते हैं। तो ये जो था, और जो ड्रोन का देखिए, ड्रोन का जो अटैक का प्लान था, वो हमास से भी ज़्यादा वो प्लान था जो इजराइल ने ईरान के साथ किया। तेहरान के अंदर ही उन्होंने एक ड्रोन की फैक्ट्री लगाई, एक ईरानियन को यूज़ किया। उस ईरानियन को खुद नहीं पता था कि ड्रोन कहाँ इस्तेमाल होने हैं। तो जब हमास वालों ने फायर किया था ना, अपने इलाके में से, हालांकि इजराइल का ही पार्ट था वो इलाका, लेकिन एक सेग्रीगेटेड इलाका था, वहाँ से इन्होंने ड्रोन और बंदे और सब अंदर भेजा था। जब ईरान को मारा इजराइल ने, तो उन्होंने उनकी कैपिटल सिटी में ही फैक्ट्री सेटअप की, वहीं पे ड्रोन उड़ाए, और एक रात वो ड्रोन किसी की खिड़की तोड़ के किसी का बेडरूम के अंदर घुस के जर्नलों को उन्होंने मार दिया।
तो ये वही है कि आप एक दूसरे की चीज़ों से सीखते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका साथ वाला हो। और अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या, और अभी भी ऐसा नहीं है कि सब टल गया। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब 100 ब्लास्ट प्लान करता है कोई आतंकवादी ग्रुप, तो उसमें से एक बार उसको कामयाबी चाहिए, कभी एक बार। और एजेंसी जो उनको 99 टाइम्स रोकती है, उनको एक बार फेल होना होता है, तो धमाका हो जाता है। तो अब ये नहीं ना पता कि 99th ट्राई थी या 100 थी, या शायद पहली थी या दूसरी थी या 5वीं थी। तो इसलिए सतर्क रहने का समय आ गया है। इसके बारे में आपके प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बड़ी बार बात की है कि हम उस टाइम पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे खून खराबा होगा, जहाँ पे लोग हर किस्म की गंदी हरकतें करेंगे। क्योंकि जब वो हमें कोई वैसे नहीं हरा सका, टैरिफ से ना डरा सका, और यहाँ पे पहलगाम की किलिंग की और मार पड़ी, तो फिर आपके पास चारा क्या बचता है कि जो आप कह रहे हैं 2 साल से 3 साल से जो फौजें तैयार कर रखी हैं अंदर, उनको करना। और फिर दूसरी बात यह है कि एक बार आप किसी का दिमाग उल्टा घुमा दो और उसको वो वीडियोस लगातार दिखा दो, चाहे वो लेबनान के हों, चाहे वो बैरूट कहीं के भी हों, चाहे गाज़ा के हों, उनको बोलो कश्मीर में ऐसा हो गया, तो वो बंदा जो है उसको पत्थर के ऊपर रस्सी घीस घीस के उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास यूट्यूब है, आपको सोशल मीडिया, आपको तो किसी मदरसे में जा किसी तंजीम में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डार्क वेब में जाइए और हर बॉम्ब बनाना वहाँ पे लाइव डेमो देखिए कैसे बनता है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्निकल वर्ल्ड में, और ये जो टेररिस्ट की जो डोमेन है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की डोमेन है, दुश्मन के देश के अंदर, राजधानी के घुस के अंदर मारने का जो स्टाइल है, ये उन सब का मिक्सचर है जो आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं हमारे देश के अंदर। और कर्नल साहब, चिंता की बात तो ये ना कि ये जो दानिश है, ये कह रहा था इसको भी ये सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता था, लेकिन इसने कहा मुझे नहीं बनना है। लेकिन ये जो वीडियो बनाया है उमर ने, इसके चलते वो पता नहीं कितने ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है, और हो सकता है उसके जैसे, डॉक्टर उमर जैसे पता नहीं कितने लोग इस वक्त कश्मीर में या फरीदाबाद में या सहारनपुर में घूम रहे हो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और इसलिए ये समय अभी आ चुका है कि सरकार अभी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। जो देश का कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, जो देश के खिलाफ बात करे उसको पकड़ के अंदर डालिए, जिस पे शक है उसकी तलाशी लीजिए, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलना बंद कीजिए। अगर किसी एजेंसी ने किसी को पकड़ा है, कोई बिना सबूत के नहीं पकड़ता। आज की दुनिया सब जानती है, जो ऑफिसर को साइन करता है ऑर्डर को, जब मैजिस्ट्रेट वारंट को साइन कर रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको आज पकड़ें और रात के 12 बजे उसको बड़े वाला कोर्ट जो बड़ा छोड़ दे। ये आई थिंक ये ड्रामा भी ख़त्म होना चाहिए। किसी को पकड़ा है, और अगर आपको बड़ा ही तकलीफ है, तो आप ये कहिए कि आपने किसी को अगर गलत पकड़ा है, तो आप उसको 1 या 2 दिन बाद छोड़ते हो, उसको हर्जाना दे दो। यहाँ तो दुनिया बिना कसूर किए 15-15 साल जेल काट के आ गई। तो इतनी कौन सी आफत है? आपको क्यों डर नहीं लगता, मुझे क्यों डर नहीं लगता कि मेरे घर में कोई पकड़ के ले जाएगा मेरे को? क्यों हम ये काम ही नहीं करते? और एजेंसीज हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ती? अगेन हम काम नहीं करते। अब जिस पे शक उसी पे होता, धुआं वहीं से निकलता जहाँ पे आग लगी हो। तो आपके पास क्या हक है एज मिलॉर्ड कुर्सी के ऊपर बैठ के कि किसी ने किसी को पकड़ा है और उसी दिन शाम को रात को 12 बजे ही आपने उसको बेल देनी है? आप सुबह होने तक वेट नहीं कर सकते? तो ये चीज़ें अभी सरकार को भी और जुडिशरी को भी और हमारे सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि ये जो आंखें बंद कर लेना, एक अपीजमेंट की पॉलिसी, मैं कहता हूँ कोई भी हो जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। पीछे एक मेरे प्रियंका शर्मा डॉक्टर का नाम आया जो कि एमडी कर रही है अनंतनाग में, उसका कसूर वो कुछ नहीं था, उस पर लोगों ने हवा बनाया। तो मुझे हवा की कोई ज़रूरत नहीं। अगर प्रियंका शर्मा या कोई और शर्मा, वर्मा, गुप्ता जो भी अगर इन्वॉल्व है, सबको सेम ट्रीटमेंट। किसी के लिए अदालतें ना खुलें, किसी को फालतू की बेल और पैम्पर, बेल से राइट वाइट वाली कहानी साइड पे छोड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो कसूरवार है उसको ठोकें, और जो कसूरवार नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, एक रात रखने के 50,000 रुपये दे दीजिए, तो क्या हुआ? हम मर थोड़े जाएंगे, बहुत अमीर देश है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, एक दूसरे के पीछे छुप के एक दूसरे को बचाने वाला, वो उस फेज में अगर चलते रहेंगे तो जो मिलॉर्ड इनको बेल देते हैं, कल जो सड़क पे जब वायलेंस फैलेगा, वो किसके घर में कहाँ घुसेगा कुछ पता है? तो आज तो आपके पास प्रोटेक्शन है, पुलिस लगी हुई है, आपको लेके जाती है कोर्ट तक। कल आप भी रिटायर होंगे, आप भी किसी अपने गांव शहर में जाके बसेंगे। तो जब ये हिंसक, ये जो लहरें, ये आग फैलेगी देश में, जो कि आपने जैसे शुरू में कहा, ये एक बहुत बड़ा प्लान था, तो कौन जलेगा किसको पता? तो समय रहते ही हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। जी।
कर्नल साहब, वो जो बूट बम की थ्योरी आ रही है कि वहां पर एक बूट मिला, उसमें कुछ ऐसा केमिकल था जिससे शायद ट्रिगर हुआ हो, अमोनियम नाइट्रेट जो डॉक्टर उमर की गाड़ी में था, वो थ्योरी क्या हो सकती है? क्या इस तरह से इग्नाइट करने के लिए या शुरुआत करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को किसी तरह का केमिकल वहां रखा गया था? देखो, अमोनियम नाइट्रेट तो खाद है, उसमें ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज तक जब तक आप कुछ और एक वोलाटाइल मिक्सचर नहीं डालेंगे तो वो तैयार ही नहीं होता फटने के लिए, और उसके करने के बाद आप उसको डेटोनेट करना है। अब ये जो टांग की प्रॉब्लम, बूट का इशू आ रहा है, हम वेट करेंगे सरकारी स्टेटमेंट का, क्योंकि देखिए मीडिया बहुत स्पेकुलेट करता है। अभी कल ही बात हो रही थी कि भाई क्या सरकार ने कहा कि फरीदाबाद वाला एक्सप्लोजिव उठा के श्रीनगर गया। उन्होंने कहा कि जो फरीदाबाद में हुआ उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे था, और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और पता चल रहा है कि यहाँ जो कश्मीर में फटा है नौगांव में, वो अमोनियम नाइट्रेट नहीं था, वो TAPA करके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एक्सप्लोजिव है, जो कि हाथ पे पकड़ के से मलने से फट जाता है। तो हम लोग और हमारा मीडिया एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में चल जाता, तो इन बातों में मैं अभी फ़िलहाल कमेंट नहीं करूँगा, सरकार का वेट करते हैं। टेक्निकली आप पूछते हैं तो हाँ, अगर आपने देखो डेटोनेशन बड़े किस्म की होती है, प्रिकॉशन से होती है, बिजली से करंट लगने से भी होती है। तो अगर आपने गाड़ी के अंदर वो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, उसमें आपने वो मिक्स डाला हुआ है जिसे वो फटने के लिए तैयार है, और उसके अंदर आपने डेटोनेटर रखा हुआ है, और उस डेटोनेटर की जो डेटोनेटर का रिमोट है वो अगर आपके शू के अंदर है, जिसको आप एक एंगल पे रख के बूट के अंदर से प्रेस करके चला सकते हो, तो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या चाहिए आपको, ट्रिगर आपने सब तैयार कर दिया, अभी आपने उसको रेडी गो करना है। तो गो करने के लिए जा तो आप उसको बैटरी से हाथ से लगा के जोड़ दें, जब आप कनेक्शन करके गाड़ी में कोई बटन लगा दें, उसको दबाने से उड़ जाएगा, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, अपनी यहाँ बॉडी पे होता है वो टाइमर लगा होता है कीयों पे। तो ये डिफरेंट टेक्निक से हो सकता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या है वो सरकार ही बताएगी जब वो बताना चाहेगी।